वेलकम टू 9S सॉल्यूशंस। और 9S सॉल्यूशंस में जो स्पीड ब्रेकर के रिव्यू वीडियो होते हैं उसी में एक वीडियो और ऐड हो रहा है। और इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं इस टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर का। ये स्पीड ब्रेकर टेबल टॉप है। आप देखें ये जो स्पीड ब्रेकर ये हम्प के जैसा नहीं है, ये स्लोपिंग है, फिर यहाँ पर ऐसे ये फ्लैट हो जाता है और उसके बाद फिर ये नीचे की ओर चला जाता है। तो ऐसे ही स्पीड ब्रेकर को बोलते हैं टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर। तो इसी टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले इसकी साइज़ की बात करता हूँ। इसका साइज़ है 250, 350 और 50 mm। ये 250 है, ये जो चौड़ाई है ये 350 mm है, और इसकी जो हाइट है ये 50 mm इसकी हाइट है। इस टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इस स्पीड ब्रेकर में अगर आप 10-15 की स्पीड से गाड़ी चला करके इसे क्रॉस करते हैं तो ये बिल्कुल जर्क नहीं देता। रीज़न ये कि गाड़ी इस पर स्लोप सा बना हुआ ऐसे देखें तो गाड़ी ऐसे चढ़ती है, फिर प्लेन होती है और फिर नीचे की ओर चली जाती है। लेकिन अगर कोई इस पर ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहा है उस कंडीशन में गाड़ी ऐसे आती है और थोड़ी सी ऊपर हो जाती है और फिर नीचे जाती है। तो ये जो जर्क देता है ये आप समझो 50 mm का जर्क नहीं देता, 70-75 mm का जर्क दे देता है। तो सबसे अच्छी चीज़ इस स्पीड ब्रेकर की ये है कि स्पीड ब्रेकर तो लगा रहे हैं लेकिन ये कमर तोड़ू स्पीड ब्रेकर नहीं है। इस स्पीड ब्रेकर से ऐसा नहीं कि हार्ट पेशेंट हैं, प्रेग्नेंट लेडी हैं या कोई इंजर्ड व्यक्ति है तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी। अगर गाड़ी कोई स्लो लेकर के जा रहा है तो उस कंडीशन में ये जर्क नहीं देता। और अगर कोई बहुत तेज़ लेकर के जा रहा है तो ये जो जर्क देगा उस जर्क के बाद फिर आप इस स्पीड ब्रेकर से गाड़ी बहुत तेज़ी से लेकर के कभी नहीं जाएंगे। तो ये खासियत है इस स्पीड ब्रेकर की। ये टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर 1 मीटर में 4 पीस लगते हैं, 2 पीला आता है और 2 काला आता है। आप चाहें तो पीला काला ये कॉम्बिनेशन में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, और चाहें तो 2 पीला और 2 काला एक साथ इसे इंस्टॉल करेंगे तो भी ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो 2 पीला 2 काला के कॉम्बिनेशन में या 1 पीला 1 काला 1 पीला 1 काला के कॉम्बिनेशन में भी आप इसे लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी की। तो इसकी कैपेसिटी होती है 40 टन प्लस। 40 टन ये बड़े आराम से ले लेता है। और 40 टन लेने के लिए इसमें ऐसा नहीं कि इसके पीछे यहाँ पर सीमेंट भरना पड़ता है, कोई सीमेंट भरने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट रेडी टू इंस्टॉल प्रोडक्ट है। आप इसे अपने साइट पे मंगवाएं और सीधा इंस्टॉल करना शुरू कर सकते हैं। यूवी प्रोटेक्टेड होता है। आप देखेंगे जो सस्ता स्पीड ब्रेकर आप परचेज करते हैं मार्केट में 300-350 रुपये वाला, उसमें क्या होता है साल भर होते होते उसका जो कलर होता है वो फेड हो जाता है। जैसे पीला है तो उसका पीलापन खत्म हो जाता है, वाइट सा होने लगता है, और ब्लैक है तो वो भी रंग फट जाता है, बदरंग हो जाता है। लेकिन चूंकि ये यूवी प्रोटेक्टेड होता है तो इसका रंग सालों साल ऐसा ही रहता है। अगर आप एक आध साल के बाद भी इस स्पीड ब्रेकर को डिटर्जेंट से अच्छे से वॉश कर देंगे तो ये बिल्कुल इस तरह की फिनिश में आ जाता है। इसमें अगर रिफ्लेक्टर की बात करें तो 2 रिफ्लेक्टर होते हैं। ये रेड कलर के रिफ्लेक्टर है इसमें। तो 2 तरह के रिफ्लेक्टर हैं, येलो और जो रेड का कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा है। ये अलग मॉडल है, इसमें रेड रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। जो दूसरा मॉडल होता है उस पर येलो रिफ्लेक्टर भी होते हैं। तो रेड और ये जो रिफ्लेक्टर होंगे ये रेड और येलो दोनों ही ये कलर में आपको अवेलेबल मिलेंगे। किस मटेरियल से बना है अगर ये बताएं तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि ना ये प्लास्टिक का है ना ये एबीएस का, ये पॉली मटेरियल से बना है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। पॉली का अगर मैं एग्जांपल आपको समझाऊं तो सपोज ये जो पेन है, ये पेन अगर एल्यूमिनियम का होगा तो कितनी स्ट्रेंथ होगी, और स्टील का होगा तो कितनी स्ट्रेंथ होगी। स्टील में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, और अगर स्टेनलेस स्टील में होगा तो कितनी स्ट्रेंथ होगी। वेट भी ज़्यादा होगा और टिकाऊ भी बहुत ज़्यादा होगा, मजबूत भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप इस पॉली मटेरियल को यही समझ के चल सकते हैं कि पॉली मटेरियल मतलब जितने भी तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं उसमें स्टील है ये। तो ये बहुत ही मजबूत स्पीड ब्रेकर होता है। दूसरा, इसका अगर हम बैक देखें तो आप दूसरा जितना भी स्पीड ब्रेकर देखते हैं सब में चौकोर बॉक्सेस बने होते हैं। इसमें हेक्सागोनल डिज़ाइन बना हुआ, तो गाड़ी अगर इसके ऊपर चलती है तो गाड़ी का वजन यहाँ 6 भाग में डिवाइड होकर के निकल जाता है। तो ये इसको और भी ज़्यादा मजबूत बना देता है, ये हेक्सागोनल डिज़ाइन इसका। अब स्पीड ब्रेकर है तो स्पीड ब्रेकर में एंटी स्लिप होना चाहिए, एंटी स्किड होना चाहिए। तो इसका एंटी स्किड आप देखें बहुत ही बढ़िया एंटी स्किड है, बिल्कुल खांचा खांचा इसमें बना हुआ है।
तो मतलब डबल लेयर का इसमें एंटी स्किड है। एक स्किड तो यहाँ पर अंदर में ये जो खांचे बने हुए उसमें, और उसके ऊपर फिर ये खांचे हैं। तो इसमें एक तरह से कहें तो जैसे डबल इंजन की सरकार उसी होती है, उसी तरह ये डबल एंटी स्किड है। तो एंटी स्किड इसमें बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, गाड़ी आपकी स्किड नहीं करती। और चूंकि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, ये आप देखें ये बहुत ज़्यादा थिक है, ये ऑलमोस्ट 2.4 mm की इसमें थिकनेस होती है इन वॉल्स की। जबकि आप वही 300 350 वाला जो स्पीड ब्रेकर खरीदते हैं तो उसकी थिकनेस 0.5 mm भी नहीं होती है। तो स्पीड ब्रेकर की जो पहचान होती है या जो मजबूती होती है वो इन वॉल से होती है कि इसकी थिकनेस क्या है, ये कितना थिक है। जितना थिक होगा उतना लेट से घिसेगा। इस स्पीड ब्रेकर के लाइफ की बात करें तो जहां पर 300-350 वाला स्पीड ब्रेकर या 500 वाला स्पीड ब्रेकर 2-3 साल चलता है एक बिजी रोड में, ये कम से कम 5 साल बड़े आराम से चलेगा। तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है, घिसता भी कम है, ये थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फ़ायदे आपको मिलते हैं। इसका इंस्टॉलेशन अगर आप करने जाएंगे तो एक स्पीड ब्रेकर में 4 होल हैं, यानी 1 मीटर स्पीड ब्रेकर में आपको 16 बोल्ट लगाने पड़ेंगे, या अगर आप फास्टनर यूज़ कर रहे हैं तो 16 फास्टनर लगाने पड़ेंगे। इसका इंस्टॉलेशन का खर्च मोटा मोटा अगर आप लेकर के चले तो 300-350 रुपये पर रनिंग मीटर का आएगा। जब आप इस स्पीड ब्रेकर को परचेस करने जाएंगे तो ये आपको थोड़ा सा महंगा ज़रूर लगेगा उन स्पीड ब्रेकर की अपेक्षा जो 300 और 350 रुपये पर रनिंग मीटर मिलते हैं। लेकिन आप ये मान के चले कि इसकी लाइफ सीधा डबल होती है। आपने एक बार सस्ता वाला स्पीड ब्रेकर लगाया, 2-3 साल चला, टूटा, उसको हटाया, फिर आपने दूसरा लगाया, उसको हटाया, फिर तीसरा लगाया, तो ये एक बार लगेगा, उसके 3 बार को चेंज करना और इसको एक बार को लगाना बराबर होगा। ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा इसकी लाइफ होगी। तो लॉन्ग जो टर्म अगर आप देखेंगे तो उसमें ये स्पीड ब्रेकर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। सिंपल सी बात है, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और एक कहावत और है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। तो एक बार अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया स्पीड ब्रेकर में तो बहुत लंबे समय तक ये स्पीड ब्रेकर चलेगा, लाइफ बहुत अच्छी होगी। टेबल टॉप होने के कारण इरिटेशन लोगों को कम होगी। जो लोग स्पीड ब्रेकर पे आराम से चलेंगे उनको कम जर्क देगा, जो लोग तेज चलेंगे उनको डबल जर्क देगा। तो दोबारा वहाँ पर फिर इस स्पीड ब्रेकर पर वो तेज नहीं चलेंगे। इस स्पीड ब्रेकर को कहाँ कहाँ लगा सकते हैं तो यूजर्स में मैं आपको बताऊं कि इस स्पीड ब्रेकर को आप रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में लगा सकते हैं। रेसिडेंशियल सोसाइटी में क्या होता है, अगर 10-15 टावर बने हुए हैं तो हर टावर के पीछे ये स्पीड ब्रेकर लगाना ज़रूरी होता है कि सपोज ड्राइवे पे गाड़ी आ रही है और पीछे से अचानक से कोई बच्चा निकल जाए, बुजुर्ग निकल जाए तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ में जब स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं तो आप समझे कि अगर 10 एकड़ की सोसाइटी है और उसमें 7-8 टावर है तो 7-10 एकड़ के रेंज में ही 7-8 स्पीड ब्रेकर मिल जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लगती है। तो ये स्पीड ब्रेकर जो है टेबल टॉप होने के कारण चूंकि जर्क कम देता है स्लो चलने वालों को, तो लोगों को इरिटेशन नहीं होगी। उसके अलावा इसका बेस्ट यूज़ होगा अगर आप हॉस्पिटल में लगाते हैं। लगाने को आप कहीं भी लगा सकते हैं, हॉस्पिटल हो, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, मॉल हो, कहीं पर भी आप इस स्पीड ब्रेकर को लगा सकते हैं। इस स्पीड ब्रेकर को लगाने में जो दूसरी सबसे अच्छी बात होगी कि इसमें आपको सीमेंट नहीं भरना पड़ता। स्पीड ब्रेकर आया और सीधा ऐसा रखा और इंस्टॉल हो गया, तो अलग से आपको कुछ तैयारी नहीं करनी पड़ती कि रेत लाना है, बदरपुर लाना है, बजरी लाना है, लेबर बुला के इसको पहले सीमेंट फिल करना है, उसके बाद 3 दिन तराई करनी है, फिर ढोके इधर से उधर। सीधा लाया, फिक्स कर दिया। तो बहुत ही अच्छा स्पीड ब्रेकर है, बहुत बढ़िया स्पीड ब्रेकर है और थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन लाजवाब स्पीड ब्रेकर है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर के बारे में। अगर आप इस स्पीड ब्रेकर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि कहाँ पर लगाएं, बेस्ट परचेस कैसे होगा, बेस्ट रेट कैसे मिलेगा, इंस्टॉलेशन किस तरह से इसका करना ज़्यादा अच्छा होगा, फास्टनर से करना अच्छा है, बोल्ट से करना अच्छा है, एपॉक्सी कौन सा यूज़ करें कि इसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि स्पीड ब्रेकर आप चाहे जितना भी महंगा ले लें, अगर आपने एपॉक्सी और हार्डनर में कंजूसी कर दी और सस्ता एपॉक्सी हार्डनर अगर आपने लगा दिया तो आपका मजबूत से मजबूत स्पीड ब्रेकर भी टूट जाएगा। तो एपॉक्सी हार्डनर कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए, इस तरह के जो टेक्निकल ट्रिक्स हैं या आपके जो सवाल हैं उसको अगर आप जानना चाहें तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहता है, तो
तो आप चाहें तो मुझे कॉल करें, कॉल करके डेप्थ में इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर के बारे में मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। 9S सॉल्यूशंस कंप्लीट पार्किंग सॉल्यूशंस में काम करती है। हम स्पीड ब्रेकर, बूम बैरियर, कार पार्किंग डिमार्केशन, पिलर पेंटिंग, पेंट कौन सा आपको यूज़ करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाते रहते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियोस को अगर आप जा कर के देखेंगे तो उसमें थर्मोप्लास्टिक के बारे में, पेंट के बारे में, अपॉक्सी पेंट के बारे में, अपॉक्सी पेंट से कार पार्किंग डिमार्केशन कैसे करते हैं, डस्टबिन्स कौन कौन से आपको रखने चाहिए, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है। मतलब आपके पार्किंग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी चीज़ कैसे आप अच्छा खरीदेंगे, कैसे आप चीज़ों की पहचान करेंगे, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को विजिट करें और आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।